यहाँ पर एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने संबोधित किया है और पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि सरकार ने लोगों का जीवन सुधारने के लिए कई सुधार किए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि सांसदों को अपने क्षेत्र में लगातार काम करना होगा और सांसदों को युवाओं से संपर्क करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि कानून और नियम जरूरी है, लेकिन इससे नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिस्टम बेहतर होना चाहिए। जो कानून है उनसे नागरिकों को परेशान करने के लिए कानून नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के सम्मानित किए जाने की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की आज बैठक हुई है। बिहार जीत को लेकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया है। माला पहनाकर आप देख सकते हैं गृह मंत्री यहाँ पर अमित शाह मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। सभी संसदीय दल के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा कि सरकार लोगों का जीवन सुधारने के लिए कई सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल में फर्स्ट सेकंड टर्म में जो किया है जनता ने देखा है। ये तीसरे कार्यकाल में देश को और तेजी से आगे ले जाने के लिए और तेजी से काम करने के लिए एकजुट एनडीए साथियों को कहा है कि देश के लिए हमको और तीसरे टर्म में और ज्यादा स्पीड से, 3 गुना स्पीड से हमको काम करना होगा। मैं अपने एनडीए साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा गाइडलाइन उद्बोधन दिया है, मार्गदर्शन दिया है और एनडीए के जितने साथी हैं सब और जोश से आगे काम करने के लिए तैयार है। तो किरण रिजिजू को आप देख रहे थे जो बता रहे थे कि आज इस मुलाकात में क्या बातें यहाँ पर हुई हैं। इस सत्र में पहली बार ये संसदीय दल से पीएम ने मुलाकात की और इसमें एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया कि देखिए जो कानून है वो नागरिकों की सुविधा के लिए है, किसी को कोई परेशानी शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल तमाम सांसद रखें और युवाओं से खासतौर पर संपर्क करने के लिए पीएम मोदी ने यहाँ पर सांसदों को कहा। तो प्रधानमंत्री का सम्मान यहाँ पर किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा है कि सरकार ने लोगों का जीवन सुधारने के लिए कई सुधार किए। सांसदों को अपने क्षेत्र में लगातार काम करना चाहिए। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोरंजन, यहाँ पर बड़ी बात प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं से संपर्क करना चाहिए, लेकिन जो कहा उन्होंने कि कानून और नियम जरूरी है, लेकिन इससे नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब ये जो बैठक हर सेशन में होता है और इस बार भी ये बैठक आज की गई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने अपने सारे सांसदों को कहा है कि इस सत्र के खत्म होने के बाद जब वो अपने अपने क्षेत्र में जाए तो सरकार की योजनाएं जो लागू कर रही है, सरकार जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो सब स्कीम लाए हैं उसकी जानकारी लोगों को दे, लोगों के बीच में रहे, लोगों से संवाद स्थापित करें और लोगों को बताएं कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका वो और
और लाभ उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को एक तरह से तैयार रहने के लिए कहा है, खासकर उन राज्यों में जहां पर कि चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है आने वाले दिनों में, उसके बाद आप देखिए तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर के इन लोगों को एक तरह से मेंटली तैयार रहने का एक मंत्र जो है प्रधानमंत्री ने इन सांसदों को दिया है। बिल्कुल, अब चर्चा भी यहाँ पर शुरू हो गई है। बाबा, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई हम यहाँ पर दिखा रहे हैं दोनों ही सदनों में। अब आज की जो कार्रवाई वो शुरू हुई है, शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे हैं लोकसभा में, वो आपको दिखाते हैं। मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 7.65% अधिक है। और 14-15 की तुलना में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के उत्पादन में 41.94% की वृद्धि की गई है। भारत के किसानों का अभिनंदन, और ये सरकार की नीतियों के कारण भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जोत के छोटे छोटे आकार हैं, किसान दिन और रात मेहनत करता है। संबंधी स्थायी समिति की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई को दर्शनी वाले की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment, Shri Rameshwar Teli. Shri Ramji. Sir, I rise today on. तो आप देख रहे हैं आज की जो कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई है और आज एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी है, एसआईआर, जिस पर संसद में वक्त जो है वो तय किया गया है। और एसआईआर पर एनडीए की तरफ से 12 सांसद बोलेंगे। निशिकांत दुबे, अर्जुन राम मेघवाल इसमें एनडीए का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय, संजय जायसवाल, इनका भी नाम है जो यहाँ पर एसआईआर पर अपनी बात रखेंगे। इनके अलावा शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, नरेश मस्के भी अपना पक्ष रखेंगे। एलजेपी से अरुण भारती बोलने जा रहे हैं। तो ये आपको एनडीए के जो स्पीकर्स आज होंगे, आज जो 12 सांसद अपना वक्तव्य रखेंगे चुनाव सुधार के मुद्दे पर, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं, जिसमें निशिकांत दुबे, अर्जुन राम मेघवाल और पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय, संजय जायसवाल शामिल होंगे। मनोरंजन हमारे साथ बने हुए हैं। मनोरंजन, एनडीए के सांसदों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं। विपक्षी सांसदों में कौन कौन होगा और शुरुआत कौन करने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले जो है वो कानून मंत्री जो है वो शुरुआत करेंगे अब टेक्निकली। और उसके बाद अभी तक ये खबर आ रही थी कि राहुल गांधी जो है वो दूसरे स्पीकर होंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि मनीष तिवारी जो है कांग्रेस के नेता, वो विपक्ष की तरफ से शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी जो है वो शाम में बोलेंगे, करीब 4-5 बजे के आसपास बोलेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी इस बहस में हिस्सा लेंगे। तो विपक्ष की तरफ से भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि आज अपनी बात कहेंगे। आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में यात्रा की करीब 2 हफ्ते तक। उसके बाद लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की लगातार उन्होंने कोशिश करी है। ढेर सारे जो है वो चीजें ढूंढ के ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कि किस तरह से एक ही एड्रेस पे कितने वोटर होते हैं। तो इन सारों चीजों को एक बार फिर से वो रखेंगे। कल ये तय हुआ था कांग्रेस पार्टी में कि वंदे मातरम पर प्रियंका गांधी डिबेट में हिस्सा लेंगी, और चूंकि एसआईआर पे राहुल गांधी ने काफी काम किया हुआ है तो एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी लोकसभा में बोलेंगे। बिल्कुल बाबा, आप देखिए चर्चा यहाँ पर होगी तो किस तरह से विपक्ष अपनी बात को यहाँ पर रखता है देखना होगा, क्योंकि इस पर चर्चा को लेकर काफी उनकी तरफ से मांग की जाती रही है। इस पर किरण रिजिजू ने क्या कहा है वो भी जरा देख लेते हैं। लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डिस्कशन शुरू होंगे और राज्यसभा में वंदे मातरम का 150 साल होने पर विशेष चर्चा शुरू होगी। वंदे मातरम का डिस्कशन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुरू करेंगे और 2 दिन का ये डिस्कशन चलने वाले हैं। लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा आज शुरू होंगे। आज समाप्त नहीं कर पाता है तो कल तक 2 दिन तक चर्चा होने का संभावना है। विपक्ष से भी बोलेंगे और सरकार बहुत अच्छी तरह से जो भ्रम खड़ा किया है उसको भी साफ करने का मौका मिलेगा। और जनता ने जो विश्वास देते हैं, विश्वास के साथ साथ जनता डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में
योगदान करते हैं, अपना मत देते हैं, उसको गलत नैरेटिव दे करके बहकावे में कोई ना आए, इसके लिए भी साफ अपना रुख रखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप देखिए कंप्लायंस बर्डन लगभग 63,000 कंप्लायंसेस का इस देश भर में था, अलग अलग स्तर की, राष्ट्रीय, राज्य और म्युनिसिपैलिटी की। उसको कम करके जो केंद्र कर सकती थी उसको हमने अब मात्र 24,000 कंप्लायंस तक लाकर खड़ा कर दिया। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों पे बल दिया जाए। जो कानूनों में क्रिमिनलिटी थी, यानी कि आपको छोटे छोटे काम के लिए, मान लीजिए एक सफाई कर्मचारी एक दिन नहीं आता तो उसको 100 दिन का दंड दे दें, इस तरह के नियम थे। इन सब में रिफॉर्म्स लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग को बल दिया है और आगे भी कितने और रिफॉर्म्स करने हैं उसके लिए भी जन विश्वास बिल 2 लाने का काम जो भी कमेटी बनी है उसके माध्यम से हो रहा है। तो देखिए, चर्चा एसआईआर पे होगी और विपक्ष की तरफ से यहाँ पर सवाल उठाए जाएंगे। बाबा, विपक्ष में भी एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की, लेकिन क्या सब इस एसआईआर के मुद्दे पर अब इतने आश्वस्त लग रहे हैं क्या? क्योंकि हमने देखा समाजवादी पार्टी बीएलओ के मुद्दे को ज्यादा बढ़ चढ़कर उठा रही है, कांग्रेस जो है वो एसआईआर को लेकर कई सवाल खड़े करती है। तो क्या इस पर एक राय विपक्ष नजर आ रहा है? देखिए, एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है, आपको बता दूं कि जिसने संसद में एक तरह से जोड़ने का काम किया, सभी विपक्षी दल को इकट्ठा करने का काम किया। अभी तक हम देखते आए हैं कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विपक्षी दलों की अलग अलग राय होती है, लेकिन एसआईआर का एक ऐसा मुद्दा है जहां पर पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि आपको आने वाले दिनों में देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से कई मुद्दों पर इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन जब एसआईआर मुद्दे पर प्रोटेस्ट होने की बात होती है तो सारे जो है इकट्ठे खड़े हो जाते हैं बैनर लेकर के। उसी तरह डीएमके का भी साथ मिलता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे विपक्षी दल को एक कर दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि बीएलओ की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, चाहे उनकी मौत हो रही है, उस पर वो जो है अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन कई ऐसे भी मुद्दे हैं जो जिसको अलग अलग राजनीतिक दल जो है अलग अलग ढंग से उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये सब जो डिस्कशन है वो एसआईआर के मुद्दे पर होगा। एसआईआर वर्ड जो है सरकार यूज नहीं करना चाहती है, वो बचना चाहती थी, इसलिए इसको चुनाव सुधार का नाम दिया गया, जिसके तहत आप किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं और वही आज आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनोरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब कुछ ही देर में चुनाव सुधारों पर चर्चा जो है वो शुरुआत उसकी हो जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे, लेकिन एसआईआर विवाद को लेकर नेताओं कि किस तरह से लगातार बयान जो है इससे पहले आते रहे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार एसआईआर को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। Thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65 new voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes, and this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, if you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए एक वजह लोगों को बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं आपको। एसआईआर पर पहले राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, यह अपडेट निकल कर आ रहा है। कांग्रेस से पहले मनीष तिवारी बोलेंगे। पहले इस बात को लेकर चर्चा थी कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अब अपडेट आ रहा है कि राहुल गांधी शाम में अपनी बात रख सकते हैं और इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी कर सकते हैं। मनोरंजन भारती हमारे साथ बने हुए। मनोरंजन, क्या वजह है इसकी पीछे, क्या कोई खास रणनीति है यहाँ पर कांग्रेस की? क्योंकि पहले ये लग रहा था कि चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करने जा रहे हैं।
जी हाँ, पहले यही खबर थी कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी बोलेंगे और राहुल गांधी देर शाम में बोलेंगे। करीब 5 बजे का टाइम दिया जा रहा है। कुछ बहस में वो हिस्सा लेंगे। केसी वेणुगोपाल का भी नाम है कांग्रेस की तरफ से बोलने वालों में। तो अब ये तय हो गया है कि राहुल गांधी जो है वो डिबेट की शुरुआत विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं करेंगे, मनीष तिवारी करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबा इस सब जानकारी के लिए आपके। तो देखिए, आज चर्चा होनी है, 10 घंटे का वक्त इसके लिए तय किया गया है और उसमें ये बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ऐसा मुद्दा बाबा जिसको लेकर एक बड़ा कैंपेन कांग्रेस की तरफ से चलाया गया, उसका चेहरा राहुल गांधी रहे हैं, खुद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते रहे इसको लेकर, और उसमें पहले वो शुरुआत नहीं करेंगे। बहरहाल इस पे पीछे कोई कांग्रेस की अपनी एक रणनीति भी हो सकती है। बहरहाल इस पर सियासत किस तरह से हो रही है वो भी जरा आप देखिए। अखिलेश यादव इस पर क्या कहते रहे हैं और एसआईआर पर संग्राम में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको दिखाते हैं। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर एसआईआर के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पे थे, अब बूथ में को लूट करके जो प्रदेश को लूटने का रास्ता बनता था वो बंद हो जाएगा। जो मतदाता मृतक हो गए उनके भी वोट डालते थे सफाई, जो फर्जी वोटों के बल पर चुनाव जीतते थे उनका राजनीतिक भविष्य जब अंधकारमय होगा तो समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा और जो हमारा युवा मतदाता है वो जुड़े। लेकिन कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है।